जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं किनिष्ठा 9 आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों से मिलवाती हूँ। और आज हम मिलवाने जा रहे हैं अध्याय 2 के 32वें श्लोक से। और यह श्लोक है, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमापावृतं सुखिना छत्र्या पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात हे पार्थ, हे वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पानी पर दंडयन निर्जित प्रसन्यादि चित्ति धर्मेन पाल्यते। क्षत्रिय का धर्म है वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होना कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा, पर अगर युद्ध नहीं करता है तो अपयश की प्राप्ति होगी, और उसके जितने भी वंशज होंगे या फिर उनके जो चलेंगे आगे, वो सभी उन पर थू थू करेंगे। और यह कृष्ण अपने भक्त के साथ कैसे देख सकता है। इसका 33वां श्लोक इस तरह से है, अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपयश प्राप्त करोगे। अपयश यानी कि आप अपना यश खो दोगे। तात्पर्य यह है कि अर्जुन विख्यात योद्धा था। उसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह
धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र पर प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भोगी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने कर्म करने हैं और आपको देखना होगा, आपको खुद के ज्ञान के सेंटर में जाकर अपनी चीज़ों को कि मैं क्या हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरा गुण क्या है, और उसी के क्षेत्र में आपको उस तरह से प्रयास करना होगा। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।